पार्टनरशिप होने के बाद हमें दो क्वेश्चन सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिली सा है, इसके लिए मैं सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा। सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा मुझे इंस्टा पे वो ये है कि टीवीएस मोटर इतना भागा नहीं, बट बाजार ने टाटा पावर जो है उसके शेयर को एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के रूप में देखा। तो टाटा पावर में ऐसा क्यों हुआ और टीवीएस मोटर के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, सारी चीज़ों के बारे में आज हम खुलासा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ। क्योंकि देखिए टाटा पावर जो है वो 7% भाग गया और वहीं पर टीवीएस मोटर जो है वो टीवीएस मोटर ने ना 1% भी, मतलब मुश्किल से क्या आधा % भी मुश्किल से गया है दोस्तों। सो इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीवीएस मोटर जो है, टीवीएस मोटर ने पूरे मार्केट सेशन के अंदर एक ही जैसा मूव दिखाया है, मतलब साइडवेज पैटर्न दिखाया है। एंड बाद में इसके अंदर एक ऑपरेटर डील भी कह सकते हो या फिर एक मैनिपुलेशन भी कह सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव टर्म आ जाता है। आई एम नॉट करेंटली गेटिंग द पॉजिटिव टर्म और द न्यूट्रल टर्म, बट फिर भी हम कहना चाहेंगे कि इसके अंदर बल्क ब्लॉक डील हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल बी मीटिंग विद आवर नेक्स्ट थिंग। तो सबसे पहले देखते हैं, टीवीएस मोटर पार्टनर्स विद टाटा पावर टू क्रिएट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हियर आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टुवर्ड्स वन थिंग। सो सबसे पहले मैं एक टारगेट रीड करूंगा। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगा, उसके पैराग्राफ के रीड करने के बाद मैं आपको एक वर्ड हाईलाइट करूंगा। उस वर्ड को हाईलाइट करने के बाद आपको वो वर्ड ध्यान में रखना है। सो टीवीएस हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टाटा पावर एज पार्ट ऑफ एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स, memorandum of understanding. The two companies have agreed to drive the comprehensive implementation of electric vehicle charging infrastructure across India and deploy solar power technologies at TVS motor locations. So दोस्तों इधर दो चीज़ें नोटिस करने वाली है। सबसे पहले तो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो MOU ये है ना, फाइनेंस की नॉलेज में है ना, MOU आपको दिखाएगा और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है और ये मैंने आपको बताया है, पर्सनली ऐसा कोई बताता नहीं है। फिर बाद में आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ेगी। यही तो फ़ायदा है हमारे चैनल पे आने का, आपको न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लर्न करने भी मिलती है। लर्निंग भी करो, अर्निंग भी करो और ग्रो भी करो। तो दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दोनों के बीच में एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो वो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन जो हाईली यूज टर्म होगा आने वाले 10 साल के अंदर, वो 10 साल के अंदर EVCI के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर EVCI विल ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ चार्जिंग पोर्ट फॉर व्हीकल्स। सो व्हीकल्स के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, पेट्रोल पंप्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा EVCI के थ्रू, या फिर कोई और एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन फिलहाल तो हम EVCI पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दोस्तों इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखें कि इनका जो मेन एम है पार्टनरशिप करने का वो ये है कि टू व्हीलर, सबसे देखिए इनके दो मेन एम है। सबसे पहला जो एम है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कि टू व्हीलर जो भी है, मतलब आपको पता है TVS मोटर इज डेडिकेटेडली मेकिंग टू व्हीलर, मतलब वो टू व्हीलर के सेगमेंट में ही है। तो उनका मेन जो मोटो है, सबसे पहला मोटो मेन जो है वो ये है कि इनका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है। जो भी टू व्हीलर की व्हीकल रहेगी उसके अंदर इन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है ताकि कोई भी टू व्हीलर चार्ज हो सके। सेकेंडली हमने देखा कि इनका जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है एंड सोलर पावर कंजम्पशन को भी बढ़ाना है। AC/DC इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फास्ट चार्जिंग नेटवर्क और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करने का अपना वादा किया है एंड बहुत सारी चीज़ें आपको MOU में मिल जाएगी। सो आपको MOU सिंपली टाइप करना है, यू विल गेट इट ऑन टू गूगल एंड देन यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड अहेड विथ एवरीथिंग इन द प्रेजेंस। सो ये एक चीज़ आपको देखने मिली। अब देखते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर कि TVS एंड टाटा मोटर में से, टाटा पावर में से टाटा पावर को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, टाटा पावर इतना आगे क्यों बढ़े जा रहा है। उससे पहले ये एकदम एंडिंग वाला एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। सो वी आर हैप्पी टू जॉइन हैंड्स विद TVS मोटर्स, वन ऑफ द लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली, टू बिकम देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पार्टनर। सो दोस्तों देखो TVS मोटर जो है ना, उसने पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रेजेंस है ऑफ टू व्हीलर वो बना के रखा है। एंड टाटा
टाटा पावर ने कहा कि वी आर ग्लैड टू जॉइन हैंड्स विद टीवीएस मोटर सो डैट कि ये पूरी ग्लोबली जो कंट्री जो ग्लोबल में इनका जो प्रेजेंस है उसका हमें इंडिया के अंदर एटलीस्ट फ़ायदा हो सके, इनकी जो सिनर्जी है वो आगे बिजनेस का रूप लेगी एंड दोनों के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में दोनों ही जो कंपनीज है उनका फ़ायदा होगा। देखिए मैं आपको एक मेन रीज़न बताऊँ ना तो ये टाटा पावर का शेयर है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 60 करोड़ के आसपास है। और वहीं पर अगर आप टीवीएस का बोलो तो टीवीएस मोटर छोटी कंपनी है टाटा पावर से रिलेटेड। आपको पता है टाटा पावर बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर है। टाटा पावर के पास बहुत सारा बिजनेस है। टाटा पावर को टाटा केमिकल को बिजनेस देना है, टाटा पावर को टाटा मोटर को बिजनेस देना है, टाटा पावर को कई सारे जनरेशन के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, एचपीसीएल के साथ उन्होंने डील की थी एंड कई सारे पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स टाटा पावर के कंधों पर है। एंड टाटा पावर और टीवीएस के बारे में हमें इसके पहले न्यूज़ देखने नहीं मिली थी, लेकिन टाटा पावर अगर पर्टिकुलरली आप सर्च करोगे ना सो यू विल गेट एन नंबर ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू टाटा पावर, टाटा मोटर्स। इन दोनों ने पार्टनरशिप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। फिर ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज आपको टाटा पावर से रिलेटेड मिल जाएगी। तो टाटा पावर इज यू कैन से डबल ऑफ द टीवीएस। सो दोस्तों इसीलिए ना टाटा पावर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। उन्हें पता है कि ओके टीवीएस के अंदर क्या है, अभी बेसिकली क्या हुआ ना, टीवीएस और टाटा पावर का इनके अंदर डील हुई। सो बेसिकली फायदा किसको हुआ, टाटा पावर को जो है उनको एक डील मिल गई। ओके एंड टीवीएस को बेसिकली फायदा हो गया कि उन्हें ट्रस्टेड ब्रांड, वन ऑफ द फेस ऑफ ट्रस्ट जो टाटा को कहा जाता है, उनके साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिला। सो द quality of services that they provide is way better than whatever is there in the market. I'm not demoralizing you कि दूसरी जो स्टॉक्स है, दूसरी जो कंपनीज है खराब है, बट टाटा पावर इज टाटा पावर, टाटा पावर इज टाटा पावर बिकॉज ऑफ इट्स नेम जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, टाटा। सो दोस्तों ये एक रीज़न है जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर अपसाइड है। प्लस और एक रीज़न की बात करें तो टीवीएस जो है वो एक ही रेंज के अंदर कब से कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 9 महीने का डेटा देखे सो ओके ऑल दो इसने 14% के रिटर्न्स दिए हैं, बट बाकी सारे स्टॉक्स के मुकाबले है ना इसके रिटर्न्स कम ही है। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, सो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर द स्टॉक। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर पिछले 9 महीने की से ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम देखें तो ये इस जगह से इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है एंड सपोर्ट जो है वो इस जगह से निकल के आता है। ये जो है ना ये इसका रेजिस्टेंस बन के आ रहा है एंड ये जो है इस जगह से इसका सपोर्ट बनकर आ रहा है। तो दोस्तों यही रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट होता हुआ देखने मिल रहा है। अगर टीवीएस मोटर्स जो है उसके Q2 के नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, वरना हमें तो पता ही है कि Q3 के नतीजे टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप करने के बाद तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे ही। तो टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप करने के बाद Q3 का अगर आप विजन रख के चल रहे हो तो टीवीएस मोटर शुड बी अ गुड पिक फॉर यू, क्योंकि 9 महीने के अंदर 14% रिटर्न देना इतनी अच्छी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें बीच बीच में इसके जो पिक्स आ जाते हैं वो पिक्स का फायदा भी आप डेफिनेटली उठा सकते हो। और अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर के अंदर हमें इस तरह के पिक्स देखने नहीं मिलते हैं। हमें टाटा पावर का है ना जो मैक्स चार्ट पैटर्न है उसको तो नहीं देखेंगे, हम 5 साल के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो स्टिल फ्रॉम द past 1 year at least the stock has been performing very good and has been an outperformer in Tata and the Nifty power sector। and जो पावर एंड एनर्जी जनरेशन सेक्टर है उसके अंदर टाटा पावर का भी बहुत बड़ा योगदान है। एनटीपीसी की भी कल एक न्यूज़ आई थी जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। प्लस आपको 2 से 3 बहुत बड़ी अपडेट्स पावर सेक्टर से रिलेटेड आर पावर और जो अदानी पावर है उन दोनों से रिलेटेड भी मिल जाएगी। अदानी टोटल गैस से रिलेटेड भी हमने एक न्यूज़ अपडेट की थी एंड जो सेक्टर लीडर अदानी ग्रीन है उससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ मिल जाएगी। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए टाटा पावर का डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको टीवीएस मोटर के साथ कंपैरिजन चाहिए कि हमें सर ये डील तो हो गई तो हमें इन दोनों में से कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, दोस्तों उसका आंसर कोई एक नहीं है, क्योंकि दोनों स्टॉक ही सेक्टर लीडर है, बहुत ही अच्छे स्टॉक है। अगर हम बात करें टीवीएस मोटर की तो भी उसका अच्छा खासा मार्केट जो है वो सेक्टर है, मार्केट प्लेस है उसकी कुछ अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20% के मार्केट स्टेक है, मार्केट शेयर है। सॉरी मैं गलत हो रहा हूँ थोड़ा सा, बट स्टिल अगर आप पकड़ के चलो तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट पकड़ है।
और टीवीएस मोटर भी एक अच्छा पिक हो सकता है, लेकिन टाटा मोटर और टीवीएस मोटर, टाटा पावर और टीवीएस मोटर के अंदर में से कौन सा पिक हो सकता है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता दोस्तों। नाम जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूंगा कि दोनों जो स्टॉक है वो अच्छे ही है। सो अगर आपको डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको मेरी नॉलेज अच्छी लग रही होगी। और यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन दोनों के बीच में कंपेरिजन चाहिए तो उस वीडियो के अंदर एंडिंग में मैं यही कहूंगा कि दोनों स्टॉक अच्छे हैं, और बाकी मैं कहूंगा कि टेक्निकल्स जो है उसके हिसाब से आपको जो स्टॉक सूट करता है वो आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट उस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर मेरा ये फंडामेंटल्स है, मेरा ये जो मानना है, मेरा ये समरी है, सो मैं अभी कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। सो डेडिकेटेडली मैं आपके लिए पर्सनली एक सजेशन दे सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक और एक चीज कहना चाहूंगा, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। केवल 3 सब्सक्राइबर्स जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस चैनल में जो नॉलेज है वो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखो तो टाटा पावर से रिलेटेड हमने इस न्यूज़ पेश की थी। टाटा पावर के जो रिजल्ट्स है वो आउट होने वाले हैं इधर हमारा 28 अक्टूबर को, तो 28 अक्टूबर का भी आप वेट कर सकते हो। और टाटा पावर और जो भी स्टॉक है आपके पास, सारे स्टॉक से रिलेटेड इधर अपडेट्स मिल जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, तो जैसे कि ये न्यूज़ आई 28 अक्टूबर को इनका अपडेट है, तो पूरा वीडियो बनाने से अच्छा एक ही इस जो अपडेट है एक ही मैसेज के अंदर आपको पता चल जाए। तो हमारे सॉफ्टवेयर उस तरह से डिजाइंड है। तो अगर आपको भी ऐसी न्यूज़ का फायदा उठाना है एकदम डेडिकेटेडली, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को कंसिडर कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में किधर ना किधर पड़ी हुई मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी गलत लगा वीडियो में, सो डेफिनेटली यू हैव ऑलवेज हैव अ राइट टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। कोई भी कमेंट उठा लेना, कोई भी वीडियो उठा लेना, उसके नीचे कोई भी कमेंट उठा लेना। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली बैठ के करता हूँ। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। मतलब बेसिकली मैं पर्सनली बैठकर आपके लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। सो अब मुझे बस आपका डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस फ्री में काम हो रहा है एंड फ्री में ये भी हो रहा है। एंड सेकेंडली, फ्री से याद आया तो सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक और एक चीज़ का कहना चाहूँगा। आपको फिनग्रो रिव्यू नाम का एक चैनल मिल जाएगा, ये इस पर ही हमारे यूट्यूब पर। फिनग्रो रिव्यू के अंदर मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज रिव्यू किया है और पूरा 1-1 घंटा लगाया है पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। सो अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको फ्री में अपना पोर्टफोलियो 1 घंटे का रिव्यू मिल जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा यहीं पर।